नीतीश कुमार की काबिलियत पर आप लोगों को भी बहुत भरोसा था और उसी काबिलियत पर भरोसा करते हुए महागठबंधन बनाया गया था पिछले चुनाव में और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। 1.5 साल आप उनके साथ डिप्टी सीएम रहे। आज ऐसा क्या हो गया है कि नौबत आ रही है, ये दिक्कतें सामने आ रही हैं? आप देखिए, अब ये तो बिहार के एक एक बच्चे से पूछिएगा तो वो बता देंगे कि दिक्कत हमें कोई नहीं है। लोगों का विश्वास उन्होंने तोड़ा है, जनादेश का अपमान किया है, धोखा दिया है, मुझे नहीं बल्कि बिहार की जनता को। बीजेपी को मैंडेट था विपक्ष में बैठने का, हाँ, लेकिन चोर दरवाजे से ये लोग सरकार में आए। तो इसमें ज्यादा कुछ तो हमको नहीं करना। अब जो भी जिम्मेदारी है विपक्ष के नाते, वो हम अपनी जिम्मेदारी को, चाहे जन अधिकार का मामला हो, जन सुरक्षा का मामला हो, और इस लॉकडाउन के आड़ में जिस प्रकार से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है बद से बदतर हुआ। बिहार पहला स्टेट होगा जहां 2 उदाहरण हम देंगे, जहां पर जो आइसोलेशन वार्ड में एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया, आइसोलेशन वार्ड में गैंगरेप किया गया, आप समझ सकते सरकारी अस्पताल में। दूसरा, एक जो विदेशी सैलानी था, जिस दिन उसको क्वारंटाइन के लिए रखा गया, उसकी पूरे सामान की चोरी हो गई। ये पैंट भी निकाल लिया गया। वो बेचारा टॉर्चर होकर के भाग गया था, फिर सरकार ने पकड़ के लाया। हमने अधिकारी से बात की, भाई इसको अच्छा व्यवस्था तो दे दो, ये हमारा मेहमान है, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी देश की? जी अच्छा तेजस्वी, आप कानून व्यवस्था का प्रश्न जो है वो लगातार उठा रहे हैं और ये हम लगातार देख भी रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी तमाम जो आपराधिक वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। गोपालगंज का जो ट्रिपल मर्डर है उसका उदाहरण हमारे सामने है और उसमें जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडे पर आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि यह हत्याकांड उनकी तरफ से अंजाम दिलवाया गया। उन पर पहले भी हत्या के, जहां तक मेरी जानकारी है, हत्या के केस जो है वो पहले से भी चल रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की शय है ऐसे लोगों को? क्योंकि नीतीश कुमार तो इस मामले में लगातार ये कहते आए हैं कि जो भी अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, भले ही मेरी पार्टी का क्यों ना हो। देखिए, नीतीश जी का कथनी और करनी में भारी अंतर है। और आपका हम आपको जानकारी देते हैं, ये विधायक के ऊपर ऐसा कोई भी आईपीसी सेक्शन नहीं है जिसका मुकदमा इन पे दर्ज ना हो। और अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही जो है अपहरण का मामला आया था, रंगदारी का मामला आया था, प्रयास किया था, मामले को दबा दिया गया। आखिर किसके शय में? अब एक गवाह है, जो आप नरसंहार की बात कर रहे हैं, एक परिवार के 3 लोगों को मार दिया गया जी। वहाँ जो एक आरोपी है जिसके माता पिता का देहांत हुआ, बड़े भाई का देहांत हुआ और जिसको खुद गोली लगी है, जिससे हम मिलने भी गए, तो उनका कहना है कि विधायक का, विधायक के भाई भतीजे का, सबका रोल है। अच्छा, एफआईआर में नाम दर्ज है तो पुलिस जो है, और वो विधायक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, पुलिस को पता ही नहीं। वो पुलिस जो है, कोई किसी को जानकारी है विधायक के बारे में तो हमको बताएं। अब आप बता सकते हैं कि किसके इशारे पे हो रहा है। मतलब वो विधायक जो है खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 दिन नहीं 2 दिन कर रहा है। अब पुलिस के डीजीपी से हमारी बात होती तो डीजीपी साहब कहते हैं हमें कोई जानकारी नहीं है इस मामले की। तो ये क्या मामला है? आपको ये पता होगा कि बालिका गृह मुजफ्फरपुर में भी जो कांड हुआ था उसमें भी ये हटिया रहे थे, मना कर रहे थे, नहीं हम लोग सक्षम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई इन लोगों को कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब पॉक्सो लगाना था तो लगा दिया मारपीट का, जो मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर था। ये पुलिस का रवैया है, क्या विश्वास रह जाएगा? तो हम तो गवर्नर साहब से मिलके आए। ये केवल देखिए, अपराध का जो है एक ही जाति होता है, वो अपराध है। अपराधियों का एक ही जाति अपराध है। अब हमने ये डिमांड किया है कि जो 3 परिवार के, जिस परिवार का जेपी के परिवार की जो हत्या हुई है, साथ साथ वो जो विधायक जो कह रहा है उसके बाद भी जो हत्याएं हुई, वो चाहे अनिल तिवारी हो या मिश्रा जी हो, जिनकी हत्या हो गई है, हमने गवर्नर साहब से बोला कि इसके लिए सीबीआई जांच कराइए, सबों का जांच होना चाहिए और जो भी गुनाहगार है उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन पहला रोल तो, भूमिका जो है पुलिस पे ही और नीतीश कुमार जी के संरक्षण में ही अपराध हो रहा है। लेकिन असलियत ये है तेजस्वी की कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बिहार के हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी जब आप बिहार के नेताओं से बात कीजिए तो दबे स्वर में लोग यही कहते हैं कि देखिए ऐसा तो चलता ही रहेगा, बिहार में तो ऐसा ही चलता आया है, ऐसा ही चलेगा। जब लालू यादव का शासनकाल था तो वो वक्त भी याद कर लीजिए, 15 साल का जंगल राज, ये तमगा जो आपको मिला हुआ है वो अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और क्या आपको लगता है कि
तेजस्वी क्या आपको लगता है कि 15 साल लालू यादव का शासन बनाम 15 साल नीतीश कुमार का शासन, यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा क्या इन चुनावों में भी? मैं आपको बता दूं मुद्दा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वाकिफ जो है सच्चाई जो है वो बताना चाहिए। जी जी। 15 साल जो है 90 से 2005 का जो जिक्र ये करते हैं जंगल राज का, तो आप जंगल राज कोई आंकड़े के हिसाब से कहोगे? कोई बेस होना चाहिए, उसका डेटा होना चाहिए। आप डेटा 2005 का निकाल लीजिए और 2005 के बाद का 2020 तक का निकाल लीजिए। अगर बढ़ोतरी होती है तो उसमें हम मानेंगे कि जंगल राज है। आप डेटा मेरा नहीं, एनसीआरबी का डेटा निकाल लीजिए, जो हमारा डाटा नहीं है, केंद्र सरकार का डेटा है, जहां उनकी मौजूदा सरकार है। उस डेटा में साफ पता चल जाएगा कि 2005 के बाद से 2020 तक जो है अपराध में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात, 15 साल पहले तो मेरा उम्र भी छोटा था, हम तो फिलहाल अभी 2010 के बाद से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार थी, हमारे पार्टी के लोग सरकार में थे। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, तो 15 साल तो हम लोग विपक्ष में रहे, यानी जनता ने हमें सजा दी, तो हम जवाब तो अभी नहीं देंगे। हम तो 15 साल से जनता ने हमको सजा दी, हम लोग विपक्ष में हैं। हाँ। लेकिन जो मौजूदा 15 साल में जो सरकार में है, क्या हम सवाल उससे नहीं पूछेंगे? क्या आप कहते थे जंगल राज है, तो अभी कौन सा राम राज आ गया है? मतलब सरकारी अस्पताल में कोरोना के टाइम जहां सारा लॉकडाउन है, वहां महिला के साथ गैंगरेप हो रहा है। बालिका गृह जैसे बड़े काम हुए जहां सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, बिल्कुल सरकार नाम की कोई चीज नहीं होगी। ये आपको हम आंकड़ा भी देना चाहेंगे कि संगीन अपराध वर्ष 2005 में 1,04,778, तथा कथित सुशासन सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष का 2019 का 2,69,096। ठीक है। चोरी 2005 में 11,000 था और 2019 में 34,000 है। अपहरण 2,000 था 2005 में, अभी 10,000 है। बलात्कार 973 थे, अभी 1,450 है। डकैती 1,310 था 2005 में, अभी 2,046 है।